साल के बजट में वित्त मंत्री इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टरों के लिए विशेष ऐलान कर सकती हैं। इसको लेके उद्योग जगत की क्या उम्मीदें, इस बात करने के लिए मेरे साथ हैं विनोद शर्मा, जो एमडी हैं डेकी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के, जिसके फैक्ट्री में हम अभी हैं, और सीआईआई की जो नेशनल कमिटी है इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी पर, उसके चेयरमैन भी हैं। एनडीटीवी में आपका स्वागत है। शुक्रिया। एक ऐसे समय पर बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री जब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अनिश्चितता फिर बढ़ रही है, विशेषकर ईरान और अमेरिका के बीच तनाव को लेकर। ऐसे में आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या फोकस करना चाहिए वित्त मंत्री को अपने बजट? आपने बिल्कुल सही कहा। पिछले 30 सालों में हमने इतनी अनिश्चितता कभी नहीं देखी। मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा अवसर है हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तानी उद्योग के लिए और विशेषकर हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के लिए, कि हम उभर कर आज पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा विकल्प बन जाएं जिसको वो विश्वसनीय रूप से एक ग्लोबली कॉम्पिटिटिव सप्लाई चेन हम पूरी दुनिया को बन सकें। ये नहीं कि केवल हम उनको अपने टेलीविज़न या एलईडी लाइट या फ्रिज बेचें या सेलफोन बेचें, पर उनके पार्ट्स, सारे पुर्जे भी यहाँ बने, उनको हम डिज़ाइन भी हिंदुस्तान में करें, ताकि हिंदुस्तानी दामों पर एक विश्व स्तरीय क्वालिटी और रिलायबिलिटी वाले प्रोडक्ट्स हम पूरी दुनिया को प्रदान कर सकें। और ऐसी पूरी दुनिया की हमसे उम्मीद है, क्योंकि अभी तक एक ही देश ऐसा कर पाया है, वो चीन था। और कई वजहों से पूरी दुनिया चाहती है कि चीन के अलावा एक और विकल्प उनके पास हो। और मुझे लगता है कि इस बजट में अगर एफएम साहिबा वो ज़रूर इस तरफ अग्रसर होंगी कि हिंदुस्तान भी एक ऐसा विकल्प बन पाए। तो इसके लिए क्या करने की ज़रूरत होगी? हमने देखा है कि पिछले कुछ साल में एक कंसर्टेड एफर्ट सरकार की तरफ से रहा है। पीएलआई स्कीम लाया गया मैन्युफैक्चरिंग के लिए। प्रधानमंत्री भी कहते रहे हैं कि हम ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब भारत को बनाना चाहते हैं। तो अभी इमीडिएट शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में क्या बजट में आपको लगता है करने से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए? जी, बजट में मैं चाहता हूँ पहली बात तो एक कंटिन्यूटी हो, क्योंकि बहुत सारी अच्छी स्कीम्स आई, उनमें से कुछ के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है, मैं बात करूँगा। लेकिन विशेषतर दो चीज़ें हमें उम्मीद है। एक है जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को हमको कम करना होगा। उद्योग या कुछ मैन्युफैक्चरिंग करने को हम कैसे और सस्ता कर सकें, उसमें सरकार ने बहुत सारे अच्छे काम किए। बहुत बड़े हाईवेज बने हैं, पोर्ट्स बने, एयरपोर्ट बने, लेकिन आज भी लास्ट माइल कनेक्टिविटी ना होने की वजह से या कुछ लास्ट काम रह गया है। वो काम जैसे ही पूरा हो जाएगा तो हमें उम्मीद है, जैसे गडकरी साहब कहते रहते हैं, कि जो हमारी लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट है वो डबल डिजिट से एक सिंगल डिजिट में आ जाएगी और उद्योग इसका बहुत इंतज़ार कर रहा है। सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी, आज भी उद्योग के लिए जो बिजली है वो बहुत महंगी है, और अगर मैं चीन से कंपैरिजन करूं तो डबल है। सो उस अगर हम चाहते हैं कि हम पूरे दुनिया के लिए एक मैन्युफैक्चर बन जाएं, इसमें बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो खुद के कॉस्ट्स हैं, जो सरकार कुछ हद तक हमारी मदद कर सकती है। ऐसे ही दूसरा जो रूप है वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पर है। अगेन हमारे सेक्रेटरीज, जॉइंट सेक्रेटरीज, गवर्नमेंट में जो मंत्री से हम मिलते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया मेरे ख्याल से पिछले कुछ सालों में। लेकिन जब हम फैक्ट्री लेवल पर आ जाते हैं, ये जिलों में काम करते हैं, तो वहाँ पर अभी भी मुझे लगता है कि जो लोअर ब्यूरोक्रेसी है उसको और पॉजिटिव, सकारात्मक रूप से हमारी मदद करने की ज़रूरत है। और उसमें आप फिर भी आज अगर किसी को इंटरव्यू करेंगे, आप जानेंगे कि अभी भी कुछ कमियां हैं। यहाँ पर क्या मैन्युफैक्चर हो रहा है? मैं देख रहा हूँ इस हाईटेक मशीन से कुछ चिप्स निकल रहे हैं। जी, हम लोग, ये एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, कैपेसिटर। कैपेसिटर के बिना शायद कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट नहीं बन सकता है। सो हम एक ऐसा पार्ट है जो इलेक्ट्रॉनिक्स पूरी इंडस्ट्री का एक बहुत अहम हिस्सा है। हाल ही में हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मेटी ने, हमारे मंत्री जी ऑनरेबल अश्विनी वैष्णव साहब ने थर्ड ट्रांच अनाउंस किया इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का, जिसमें डेकी भी को भी एक अप्रूवल मिला है। तो आप जो देख रहे हैं, जितना हमने पिछले 40 साल में इन्वेस्ट किया था, लगभग उतना ही, उससे डबल अब हम अगले 4-5 साल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हमारी बड़ी खुशी है कि सरकार ने हमको इसमें मदद की है। और अगर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाएगी तो हमें ये उम्मीद है कि हम केवल हिंदुस्तान के लिए नहीं, दुनिया के लिए एक अच्छा मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बन सकते हैं। एक और बात जिस पर प्रधानमंत्री मोदी फोकस करते रहे हैं वो है रिसर्च और इनोवेशन। और पिछले बजट में हमने देखा कि 1 लाख करोड़ का एक विशेष फंड इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए शुरू प्रस्तावित था। तो क्या उसको भी अब लागू करना आपको लगता है ज़रूरी होगा? हमने सीआईआई में गवर्नमेंट के साथ काफ़ी कंसल्टेशंस किए हैं और हमें उम्मीद है बहुत जल्दी उसके जो फाइनल नोटिफिकेशंस आ जाएंगे। सो आप देखेंगे कि हम कैपेसिटर में अगर हम अपने आप को ग्लोबल प्लेयर मानते हैं
तो उसके पीछे हमारे R&D डिज़ाइन का बहुत बड़ा हाथ है। और मुझे उम्मीद है कि ये जो फंड है RDI फंड, ये उसमें हमारी मदद करेगा कि हम केवल पूरी दुनिया से सीखने के जगह अब ऐसी चीज़ें करें कि हम भी कुछ नई चीज़ें कर पाएँ और उनको भी सिखा पाएँ। सो इसमें मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये जो फंड है ये उसमें बहुत मदद करने वाला है। एक आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री ने जब नीति आयोग में अर्थशास्त्रियों और सेक्टोरल एक्सपर्ट के साथ मीटिंग की थी तो उन्होंने कहा था कि हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम अपने लॉज को, स्कीम्स को, पॉलिसीज़ को और बजटिंग को विकसित भारत के लक्ष्य से कैसे अलाइन करें। तो क्या आपको लगता है इस संदर्भ में जो कॉस्ट मटेरियल, जो रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट है वो भी एक इशू है, इसको एड्रेस करना चाहिए बजट? बिल्कुल, बहुत बड़ा इशू है। हमने CII में ये भी इस बार रिक्वेस्ट की है कि बजट में हम एक 3 स्तरीय कस्टम्स ड्यूटी लगाएं, इंपोर्ट ड्यूटी, इफेक्टिव इंपोर्ट ड्यूटी। जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, वो 0 ड्यूटी पे आए या 2.5% तक ले लीजिए। जो इंटरमीडिएट या कंपोनेंट है हमारे जैसे, वो 5% पे कर दीजिए, और जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको 10% पे रखिए। मैं समझता हूँ कि एक माहौल ऐसा है कि लोगों को लगता है कि सारा हिंदुस्तानी उद्योग जगत चाहता है बहुत सारा प्रोटेक्शन हो, बहुत हाई टैरिफ्स हो, नॉन टैरिफ हो। ऐसा नहीं है। आज हम बहुत, और पीयूष गोयल जी ने इतना अच्छा काम किया है फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट्स को लेकर, तो आज हम चाहते हैं कि हम इन FTAs का फ़ायदा उठाएं और एक्सपोर्ट करें। उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे खुद के ड्यूटीज़ कम हो, और हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से हो। आज क्या होता है कि ड्यूटी तो कम हो रही है, लेकिन इफेक्टिव ड्यूटी, कभी कोई क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर लग जाता है, कभी कोई एंटी डंपिंग ड्यूटी आ जाती है। तो हमें जो इफेक्टिव ड्यूटी होती है, कई बार ऐसा होता है कि हमारे कच्चे माल पे ड्यूटी ज़्यादा है और हमारे फाइनल प्रोडक्ट पे ड्यूटी कम है। सो वो उस माहौल में हम फिर प्रतिस्पर्धा में पीछे रह जाते हैं, एनोमलीज को। और एक और जो 2 बजट पहले अनाउंस किया गया था, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन, हम चाहते हैं कि उसको भी अब प्रक्रिया में लाया जाए। और हमें बड़ी उम्मीद है कि नीति आयोग और हमारी मिनिस्ट्री साथ में काम कर रही है कि एक ऐसा अगले 4 से 5 साल का रोड मैप बने, जिससे सेक्टर बाय सेक्टर हम क्लियर हों कि हम किस तरह से विश्व में नंबर 1 या 2 पर हर सेक्टर में पहुंच पाएंगे। उद्योग जगत से मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से मेरे कैमरा सहयोगी अरुण नेगी के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया।